जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का समाकलन, जिसे इंग्लिश में हम इंटीग्रल बोलते हैं। दोस्तों प्रश्नावली हम क्या देखेंगे 7.1 को। ठीक है दोस्तों हमने इसके पहले सारे सूत्रों को समझा दिया है, लिख दिया है। आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। पार्ट 1, 2 में हमने टोटल सूत्र को लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्नावली 7.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रति अवकलज का मतलब क्या हो जाता है? समाकलन। ठीक, हमने कहा था ना अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। मतलब समाकलन का उल्टा अवकलन होता है और अवकलन का उल्टा समाकलन। तो प्रति अवकलज का मतलब क्या हो जाता है? प्रति अवकलज का मतलब हो जाता है अवकलन का उल्टा, यानी अवकलन का उल्टा हमें निकालना है। क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। तो दोस्तों किस विधि से निकालना है? निरीक्षण विधि से। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या देता है? sin 2x देता है। अब दोस्तों देखिए हम ये सोचेंगे कि किसका हम अवकलन करें कि sin 2x आएगा। दोस्तों इसमें हमें अवकलन करना पड़ेगा। निरीक्षण विधि में क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो दोस्तों d/dx अगर जो cos 2x हो, d/dx क्या हो? cos 2x हो, तो इसका अवकलन दोस्तों आता है -sin 2x। आता है कि नहीं आता है? d/dx cos 2x का अवकलन क्या आता है? -sin 2x। तो दोस्तों हमें sin 2x लाना है, इसीलिए हम यहाँ पे sin 2x लाने के लिए cos का अवकलन करेंगे। ठीक है ना। जिसका भी अवकलन करने से sin 2x आए आपको सोचना है, तो भाई cos 2x का ही अवकलन करने से sin 2x आएगा। अब ये प्लस में है तो क्यों माइनस में आ रहा है? इससे आपको परेशान नहीं होना है कि ये तो प्लस में और यहाँ माइनस आ रहा है। sin 2x खाई लाना है, माइनस में आया प्लस में आया उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों d/dx cos 2x को हमने क्या लिखा? -sin 2x लिखा। अब इसका जो एंगल दिख रहा है 2x, उसका हम अवकलन करेंगे गुणे d/dx। बताइए क्या लिखेंगे? जो cos का एंगल 2x है उसका अवकलन करेंगे, यहाँ 2x को लिखेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए हमें क्या मिलेगा? -sin 2x गुणे, ये दो अचर संख्या है आगे निकल जाएगी, d/dx के आगे चली जाएगी। तो यहाँ d/dx के पीछे बताइए क्या बचेगा? x बचेगा। ये दो अचर संख्या है ना, तो d/dx के आगे चला जाएगा। तो दोस्तों बताइए क्या बचेगा? -sin 2x गुणे 2 और d/dx x का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। d/dx x का मान कितना होता है? 1। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व किए तो 2 एकम कितना हो गया? -2। 2 एकम क्या हो गया? 2 हो गया। ये माइनस था तो माइनस लगा दिए हैं। और साइन क्या है? 2x है। ये किसका मान निकाला गया है दोस्तों? d/dx cos 2x का ये मान निकालने पर आया है। तो हमें तो sin 2x का खाली चाहिए, sin 2x का हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों sin 2x को हम यहीं पर रख लेंगे और इसके आगे जो -2 दिख रहा है, इस -2 को यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। ये -2 यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। तो दोस्तों जब ये -2 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा? बराबर के इधर आएगा। इसके बटे क्या होती है? 1। हर एक संख्या के बटे मैंने बोला 1 होता है ना। तो जब यहाँ से हटेगा तो इस साइड में उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा d/dx इंटू -1/2 cos 2x। ठीक है दोस्तों, मतलब cos 2x के पास ये -2 जब हटाएंगे तो आएगा 1 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। माइनस का चिन्ह 2 के आगे लगाइए तो 1 के आगे लगाइए। बराबर के बाद बताइए क्या बचेगा? sin 2x बचेगा। समझ पाए दोस्तों? इस -2/1 को जब बराबर की इधर भेजेंगे तो -1/2 होगा और cos 2x के आगे आ जाएगा। d/dx बाकी आगे हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसका समाकलन निकालना था। sin 2x का क्या निकालना था? समाकलन। तो जैसे हम यहाँ समाकलन और dx लगाएंगे, इस sin 2x के आगे क्या लगा देंगे? समाकलन का चिन्ह, और क्या लगा देंगे? dx, क्योंकि x के सापेक्ष इसका समाकलन होता है दोस्तों। तो ये sin 2x को हमने लिख दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, dx लगा दिया। इतना करते ही दोस्तों ये d/dx हमारा गायब हो जाएगा, यही हमारा बच जाएगा। तो इस संख्या का यही समाकलन कहलाएगा। क्या बच जाएगा? -1/2 cos 2x। तो दोस्तों जो sin 2x दिया था उसका समाकलन हमने यहाँ देखिए निकाल दिया। क्या आया? -1/2 cos
2x आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और इसको देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। समाकलन क्या लिख सकते हैं, sin 2x dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बताइए, तो -1/2 cos 2x आ गया है। ठीक है ना दोस्तों, -1/2 cos 2x आ गया है। हम cos 2x का 1 में गुणा कर दें, ये मेरा आंसर है दोस्तों। अगर cos 2x का आप 1 में गुणा कर दें तो -cos 2x/2 भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। cos 2x का यहाँ 1 में गुणा हो गया यहाँ, तो ये cos 2x बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जैसी इच्छा मन करे तो इसको आंसर बोलिए या ऊपर वाले को बोलिए। तो दोस्तों इस तरह से हम निरीक्षण विधि में प्रति अवकलज यानी कि समाकलन ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम सोचते हैं जिसका बोलता है समाकलन ज्ञात करने के लिए, जिस संख्या का बोलता है समाकलन ज्ञात करने के लिए, तो हम सोचते हैं कि किस संख्या का अवकलन करने से ये प्राप्त होगा, ये सोचकर उसी का हम अवकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों चलिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है, cos 3x दिया है, cos 3x दिया है और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों हम सोचेंगे cos 3x किसका अवकलन करने से आएगा, तो दोस्तों sin 3x का अवकलन करने से ही cos 3x आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे d/dx, चूँकि d/dx cos 3x। तो दोस्तों d/dx cos 3x को क्या है, d/dx sin 3x को क्या लिखेंगे, cos 3x लिखेंगे। d/dx sin 3x क्या हो जाता है, cos 3x। दोस्तों अवकलन में आप देखेंगे तो फार्मूला d/dx sin होता है तो cos बन जाता है, तो d/dx sin 3x मेरा क्या बन जाएगा, cos 3x बन जाएगा। जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ रहेगा। अब दोस्तों sin का एंगल जो 3x दिख रहा है उसका हम अवकलन करेंगे, तो d/dx क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। इसलिए दोस्तों बताइए d/dx sin 3x बराबर क्या आ गया, cos 3x आ गया, गुणे ये 3 हमारा अचर संख्या है, इसका अवकलन नहीं होगा तो ये d/dx के आगे चला जाएगा, d/dx का बचेगा x। ठीक है ना दोस्तों, अगर ये 3 मेरा अचर संख्या खाली रहता, x नहीं रहता तो ये आगे नहीं जा पाता। सपोर्ट पा रहा है दोस्तों, x का ये क्या पा रहा है, सपोर्ट, इसीलिए ये आगे निकल जा रहा है। अगर यहाँ x ना रहे तो इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, तो ये ऑलरेडी यहीं ठहर जाएगा और d/dx इसे क्या करेगा, परास्त कर देगा, इसे क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों हर एक कार्य में किसी न किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, तभी इंसान आगे निकल पाता है। अगर हम किसी का सपोर्ट ना पावें तो फिर आगे नहीं निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग को एक अध्यापक के सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि अध्यापक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए आप आगे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि ये 3 हमारा अचर संख्या है, तो 3 मेरा कहाँ चला जाएगा, d/dx के आगे। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसके पास में x है, x यहाँ रुक जाएगा और 3 मेरा आगे चला जाएगा। तो आगे दोस्तों बताइए क्या होगा, ये cos 3x हो जाएगा, गुणे ये 3 हो जाएगा, d/dx x का मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 cos 3x हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसका मान निकला बताइए, तो d/dx sin 3x का ये मान निकला हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें तो खाली cos 3x का समाकलन निकालना है, तो हम इस cos 3x को यहाँ रोक लेंगे और 3 को यहाँ से हटा देंगे। तो दोस्तों जब ये 3 हटेगा तो आपको पता है ना, इसके बटे 1 होता है, इसके बटे क्या होता है 1, तो यही 1 ऊपर आएगा, 3 कहाँ आएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा d/dx 1/3 sin 3x हो जाएगा। ठीक है ना, 1 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में, उल्टा हो जाता है, 1 ऊपर और 3 नीचे। देखिए यहाँ ऊपर आ गया, नीचे आ गया, और इस साइड में क्या बचेगा, cos 3x बच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और dx लिखेंगे तो क्या होगा, d/dx हमारा हट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके आगे cos 3x के आगे समाकलन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ dx लिख देते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए cos 3x के आगे मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया, dx लिखा, तो यहाँ का d/dx क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए 1/3 sin 3x आ जाएगा, 1/3 sin 3x आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे दोस्तों आप चाहते हैं तो +c भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, और लिखेंगे तब भी सही है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दे रहा है, दे रहा है e के पावर 2x। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि इसका समाकलन करना था, आप समाकलन का चिन्ह और dx यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन निकालना है। तो दोस्तों हमें वही कार्य करना है, e पावर 2x किसका अवकलन करने से आएगा, तो यहाँ लिखना है d/dx e के पावर 2x। दोस्तों e के पावर 2x का जब अवकलन करेंगे तो e के पावर 2x ही आएगा, इसका अवकलन करने से ही आएगा। अब इसके जो घात दिख रहा है 2x उसका अवकलन होगा, d/dx क्या लिखा आएगा 2x, जो e के पावर दिख रहा है 2x ना उसका अवकलन होगा। तो बताइए e के पावर ये 2x हो गया गुणे 2, देखिए x का सपोर्ट पा रहा है इसलिए आगे निकल जाएगा, d/dx कौन बच जाएगा x, तो e के पावर क्या हो गया 2x गुणे 2 और d/dx x का मान क्या हो जाएगा 1। इस तरह से इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 2e के पावर 2x। ठीक है, तो किसका मान निकला है दोस्तों, d/dx e के पावर 2x का ये मान निकला है। अब दोस्तों हमें तो खाली e के पावर 2x का समाकलन करना है, तो e के पावर 2x को यहाँ रोक लेंगे और 2 को क्या करेंगे हटा देंगे। ये जब 2 हटेगा तो यहाँ आके 1/2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा d/dx 1/2 e के पावर 2x बराबर में दोस्तों क्या बचेगा e के पावर 2x यहाँ बच जाएगा। ये 2 जब हटेगा तो यहाँ आके 1/2 बन जा रहा है, e के पावर 2x देखिए लिखे हैं, लेकिन इसके आगे यहाँ 1/2 आ जाएगा क्योंकि इसके बटे 1 होता है, जब इधर आएगा तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होता है। अब दोस्तों हमने क्या समझा, जैसे यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और dx लगाएंगे तो यहाँ का d/dx हट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए इसके आगे मैं समाकलन का चिन्ह लगा करके e के पावर 2x और dx लिख दूंगा। तो जब दोस्तों इसके आगे समाकलन लग गया dx लग गया तो d/dx खत्म हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए 1/2 e के पावर 2x। इच्छा है तो प्लस c भी लिख लीजिए, नहीं इच्छा है तो रहने दीजिए। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। दोस्तों प्लस c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c लिखते हैं तो सही है क्योंकि कोई अचल संख्या यदि है तो उसका मान लीजिए, और मैंने समझाया ना कि अवकलन करने पर 0 हो जाता है, तो उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर हम प्लस c लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ax प्लस b के पावर 2 यानी ax प्लस b का होल स्क्वायर दिया है और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। जब समाकलन लगाएंगे तो यहाँ dx लगा देंगे क्योंकि x का टर्म चल रहा है इसलिए dx चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम फिर सोचेंगे ax प्लस b के होल स्क्वायर किस संख्या के अवकलन करने से प्राप्त होगा। तो दोस्तों d/dx ax प्लस b के अगर होल क्यू का हम अवकलन करें, ax प्लस b के होल क्यू का यहाँ अवकलन करें तो हमें ax प्लस b का होल स्क्वायर दे देगा। दोस्तों देखिए d/dx ax प्लस b के होल क्यू का फार्मूला क्या बनेगा। तो दोस्तों इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, d/dx x के पावर n, ये फार्मूला कैसे टूटता है, n x के पावर n-1 बन जाता है। ये घात n आगे आती है और इस n में से एक क्या होता है, घट जाता है। उसी तरह से दोस्तों ये 3 आगे आएगा और ax प्लस b यहाँ लिख करके 3 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर 3 में से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। अब दोस्तों किसका अवकलन करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर बंद है। ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या बंद है, ax प्लस b, तो हम लिख देंगे d/dx ब्रैकेट के अंदर हमारा ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखिए, बराबर का चिन्ह यहाँ से लगा लीजिए। देखिए क्या लिखा है, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर और d/dx किसके पास जाएगा, ax के पास जाएगा, d/dx ax लिखा आएगा प्लस d/dx किसके पास जाएगा बताइए, b के पास चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए क्या होगा, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में जाते हैं। दोस्तों a किसका सपोर्ट पा रहा है, x का सपोर्ट पा रहा है, x चर संख्या इसलिए a को आगे भेज देगा, तो d/dx कौन बचेगा, x बच जाएगा। प्लस यहाँ b को देखिए किसी चर संख्या का सपोर्ट नहीं मिला, ऑलरेडी अकेला है, तो अकेला है तो बेचारा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा ये। ठीक है, 0 हो जाएगा, इसको काट पीट के खत्म कर देगा, d/dx इसको समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, क्या हमें मिला 3ax प्लस b का होल स्क्वायर और इस ब्रैकेट में आते हैं तो a बचा है और d/dx x का मान क्या हो जाता है 1। दोस्तों 0 को छोड़ दीजिए, 0 माने कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो a का हम 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा a, और इस a का गुणा कहाँ होगा 3 में। दोस्तों यहाँ गुणे का चिन्ह है ना,
तो ए का 1 में गुणा करेंगे ए आएगा, ए का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। अब ब्रैकेट में क्या होगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये बताइए किसका मान आपने निकाला, ये आया है d/dx ax प्लस बी के होल क्यू का ये मान है। लेकिन दोस्तों हमें तो ax प्लस बी के होल स्क्वायर का समाकलन जानना है, ax प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो जिसके आगे 3 ये देख पा रहे हैं, ये 3 यहाँ से हट जाएगा। तो आपको पता नहीं इसके बटे 1 है, मैंने हर एक सवाल में बता रहा हूँ इसके बटे 1 है। जब ये हटेगा तो 1 बटे का बन जाएगा 3 ये। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये ax प्लस बी के होल स्क्वायर का जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा तो यहाँ 1/3a आ जाएगा। d/dx बताइए क्या आ जाएगा, 1/3a। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, देखिए ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। इस ब्रैकेट के आगे 1 क्या हो जाएगा, 3। यही 1 ऊपर चला जाएगा, 3 ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो 1/3 ये हो गया। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह लगा दिए और यहाँ dx लिख दिए। दोस्तों x है तो dx ही लिखा आएगा, अगर यहाँ पर y है तो dy लिखा आएगा, t है तो dt लिखा आएगा, ठीक है, थीटा है तो d थीटा लिखा आएगा। तो दोस्तों इंटीग्रल के बाद हमने यहाँ dx जब लगा दिया, इस सवाल के आगे देखिए इंटीग्रल लगा दिया, dx लगा दिया, यानी संख्या का हम समाकलन निकाल रहे हैं। तो हमने बताया ना कि जब ये चिन्ह लगाएंगे तो d/dx हट जाएगा, जो बच गया ये आंसर है। 1 क्या है 3a, बताइए ब्रैकेट में क्या है ax प्लस बी का होल क्यूब। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। आगे प्लस सी भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इंटीग्रल sin 2x माइनस 4e के पावर 3x। दोस्तों ये टोटल संख्या का हमें क्या करना था, समाकलन, इसीलिए इसके आगे मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया और dx लिख दिया है। बातें समझ में आ रही है ना। अब दोस्तों समाकलन दोनों के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन sin 2x dx माइनस समाकलन 4e के पावर 3x dx। ठीक है दोस्तों, समाकलन यहाँ पर भी जाएगा, समाकलन यहाँ पर भी जाएगा, ऐसे dx यहाँ पर भी आएगा, dx यहाँ पर भी देख सकते हैं आ गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन और, sin 2x dx, इस 4 को बाहर निकाल देंगे, समाकलन के आगे चला जाएगा तो यहाँ समाकलन के पीछे कौन बच जाएगा, e के पावर 3x बच जाएगा और क्या बचेगा dx। दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि 4 का समाकलन नहीं होगा, खाली e के पावर 3x का समाकलन होगा, इसलिए 4 हमारा आगे चला जाएगा। दोस्तों इसे समीकरण नंबर आप क्या बना दीजिएगा 1। अब दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे sin 2x का हमें समाकलन करना है, तो हम सोचेंगे ना sin 2x किसका अवकलन करने पर आता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे d/dx cos 2x, ठीक है, क्योंकि d/dx cos 2x क्या होता है, माइनस sin 2x होता है। और दोस्तों जब इसका एंगल जो 2x देख रहे हैं उसका अवकलन करेंगे, d/dx क्या लिखेंगे 2x। तो बताइए क्या बन जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, माइनस sin 2x है, यह है माइनस साइन क्या है 2x, अगोड़े में बताइए 2 का अवकलन नहीं होगा, ये तो आगे आ जाएगा, d/dx कौन बचेगा, x बचेगा, x यहाँ बच जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। तो d/dx x का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको मिल गया माइनस sin 2x गुणे 2 गुणे 1, d/dx x का मान मैंने 1 लिख दिया। अब बताइए इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2 एकम, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिए, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 sin 2x। ठीक है दोस्तों, तो किसका मान निकला बताइए, तो d/dx का 2x का मान निकला है। लेकिन दोस्तों हमें तो खाली sin 2x का मान चाहिए, sin 2x। तो दोस्तों जब हम sin 2x का यहाँ से मान निकालेंगे तो इस -2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो चलिए sin 2x का हम यहाँ मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, sin 2x का। तो दोस्तों उसके आगे देख सकते हैं -2 है, ये जो -2 है ये हट जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो हम लिखेंगे d/dx -1/2 cos 2x। दोस्तों इसी संख्या का ये मान है, d/dx cos 2x का ये मान है। ठीक है, इसी को सॉल्व करने से नहीं आया है, तो हमने क्या समझाया, sin 2x का जब मान निकालेंगे तो -2 को हटाएंगे, और जब -2 हटेगा तो इसके बटे का है 1 है, ये मेरा 1 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। तो -2 के लगे लगाइए या 1 के लगे लगाइए, कहीं लगा सकते हैं। तो d/dx
और यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। वही देखिए -1/2 मैंने लिख लिया। अब दोस्तों जैसे यहाँ समाकलन का हम चिन्ह लगा देंगे, sin 2x के आगे क्या लगा देंगे, समाकलन का चिन्ह और dx, तो यहाँ से d/dx हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बताइए, -1/2 बचेगा, आकाश 2x बचेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस में अगर जो c लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, प्लस में यहाँ का लगा लीजिए। चलिए दोस्तों रहने दीजिए, प्लस c यहाँ रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, नहीं तो हम प्लस c या c1 यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, लगाना चाहते हैं तो चलिए यहाँ लगा लीजिए, इस स्टेप में मैं बता देता हूँ, यहाँ से लगा लीजिए, इंटीग्रल sin 2x dx। यही सवाल है ना, तो इसके बराबर में बताइए क्या निकला है, -1/2 कास, बताइए कास क्या है, 2x है। अब प्लस में हम क्या लगा देंगे, c1। क्यों c1 लगाएंगे, c क्यों नहीं लगाएंगे बताइए दोस्तों। कारण यह है कि एक पार्ट के अतिरिक्त दूसरा पार्ट भी है, तो इसका भी अवकलन करेंगे तो c आएगा। तो यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, दोनों जगह c नहीं लगेगा, यहाँ पे c1 लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, c2। तो दोस्तों अभी आपने देखा समीकरण 1 में का हमने sin 2x का समाकलन करके निकाल दिया क्या आ रहा है। अब इसी में का अभी e⁻3x का हमें समाकलन करना बाकी है। जब इसका हम समाकलन कर लेंगे तो इसको समीकरण 2 बना दीजिए, समीकरण 2 का मान, और अभी e⁻3x का जो समाकलन निकलेगा उसे समीकरण 3 बना देंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान ला के क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा करके इसके जो शेष पार्ट है उसको मैं समाकलन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सब मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, समीकरण 1 की खाली ज़रूरत है, और ये जो मान निकला हुआ है इसकी ज़रूरत है। समीकरण देखिए ये किसका मान निकला हुआ बताइए, तो ये हमारा मान निकला हुआ sin 2x, समाकलन sin 2x dx, इसी का मान निकला हुआ है। तो दोस्तों बताइए इस स्थान पर तो आप आराम से ये मान रख सकते हैं, लेकिन e⁻3x का भी समाकलन नहीं निकला है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए। बताइए किसका अवकलन करने से e⁻3x आएगा, तो आपको पता है कि e⁻3x का अगर हम अवकलन करेंगे तो e⁻3x ही आएगा, लेकिन इसके जो पावर 3x है उसका भी अवकलन हो जाएगा। ठीक है, d/dx 3x। तो दोस्तों बताइए क्या होगा, e⁻3x गुणे यहाँ से आप समझ चुके हैं 3 आएगा, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, d/dx x का मान 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस 3 को जब यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से जब 3 को हटा देंगे तो e⁻3x का हमें मान पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब ये 3 हटेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा d/dx की तरफ, d/dx 1/3 e के पावर क्या हो जाएगा 3x। अब दोस्तों जब यहाँ समाकलन का चिन्ह और dx लगाएंगे तो d/dx हट जाएगा। तो चलिए यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, e⁻3x dx। ठीक है, इसके आगे देखिए मैंने समाकलन का क्या किया, चिन्ह लगा दिया और dx भी लिख दिया। तब यहाँ का d/dx हट जाएगा, 1 क्या आएगा 3 e⁻3x। ये हमारा प्लस c2 कर लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा c2। ठीक है, उसमें c1 जोड़े हैं ना, तो इसमें c2 जोड़ दीजिए। अब इसको हम समीकरण क्या कहेंगे बताइए, 3 कहेंगे। तो दोस्तों समीकरण 2 और 3 का जो मान निकला वो समीकरण 1 में क्या होगा, रखा जाएगा। तो लिख लीजिएगा समीकरण 2 और 3 का मान, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बताइए यहाँ पर इंटीग्रल sin 2x dx की जगह क्या लिखेंगे, ये मान को लिखेंगे -1/2 कास 2x प्लस c1। ठीक है ना दोस्तों, इसके स्थान पर आपने जो मान निकाला था वो ला के पुट कर दिया, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर 4 गुणे इंटीग्रल e⁻3x dx। इसका मान देखिए, इंटीग्रल e⁻3x dx का मान कितना निकला, 1/3 निकला है, e⁻3x प्लस c2। तो यहाँ 1/3 e के पावर क्या लिख दीजिए 3x प्लस c2। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो जाती है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे बताइए, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ये सब की अब ज़रूरत खत्म हो गई क्योंकि मान हमने क्या किया, पुट कर लिया है इसमें। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर आने वाला है, देखिए क्या आने वाला है। देखिए दोस्तों हमारा क्या आ गया, -1/2 कास में 2x, c1 को भी रहने दीजिए, -4 का गुणा करिए 4/3 e⁻3x प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों c1 और प्लस में क्या है c2। तो दोस्तों ये जो c1 प्लस c2 आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे कि c के बराबर क्या है c1 प्लस c2। इन दोनों के बराबर हम c मान लेंगे, तो इन दोनों के जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से जो c1 प्लस c2 इसकी जगह हमने c मान लिया है, तो c1 प्लस c2 की जगह मैंने c को पुट कर लिया है। तो इस सवाल
5 का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए, निरीक्षण विधि खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं तो क्या देता है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखिए समाकलन का चिन्ह है, तो हम लगा देंगे समाकलन 4e के पावर क्या है 3x प्लस में क्या है 1, और ये ब्रैकेट में बंद है, पीछे क्या है dx। दोस्तों देखिए समाकलन यहाँ पर भी जाएगा, 1 के पास भी जाएगा, तो समाकलन हमारा कहाँ आएगा 4e के पावर 3x, पीछे से dx आ जाएगा, फिर समाकलन 1 के पास जाएगा, पीछे से dx आ जाएगा। दोस्तों आगे देखिए 4 हमारा अचर है तो बाहर निकल जाएगा, समाकलन e के पावर का बचेगा 3x और dx। दोस्तों dx का 1 में गुणा कर देंगे dx हो जाएगा, और इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या होती है, x हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इंटीग्रल 1 dx की वैल्यू हमारा x हो जाएगा। दोस्तों अभी हम c नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रल अभी हमारा दिख रहा है, ठीक है। जब इंटीग्रल खत्म पूरा लाइन से हो जाएगा तब c लगा लीजिएगा। तो देखिए हम 4 गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, इंटीग्रल e पावर 3x dx। दोस्तों e के पावर 3x का अवकलन, e के पावर x का अवकलन बताइए क्या होता है, इंटीग्रल e के पावर x dx की वैल्यू क्या होती है, e के पावर x हो जाती है। और दोस्तों अगर यहाँ 3x है तो हमने बताया था कि यदि इसका गुणांक कुछ x का गुणांक जो दिख रहा है वो बटे में आ जाता है। तो दोस्तों e के पावर 3x का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, e के पावर 3x हो जाएगा, और इसके बटे में क्या आएगा, जो x का गुणांकवा दिख रहा है 3, वही यहाँ बटे में आ जाएगा। अब प्लस में बताइए अब हम क्या लिखेंगे, तो प्लस में x लिखेंगे, और प्लस में अब क्या लगा देंगे c, क्योंकि इस लाइन में देख सकते हैं कहीं समाकलन का चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों 4 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि बटे में जो 3 है वो 4 के भी बटे लिख सकते हैं, 4 बटे 3, और e के पावर बताइए क्या है 3x, और प्लस में क्या है x, और प्लस में क्या है c। ठीक है दोस्तों, e के पावर 3x बटे 3 जो है, तो ये बटे 3 दोस्तों 4 के भी बटे लिखा सकता है, क्योंकि ये दोनों गुणे में ही है, ठीक है ना। तो 4 बटे कर लीजिए, तो इसके बटे कर लीजिए, बात एक ही होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपको हल मैंने दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हल देख लीजिए कैसे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आखिरी क्वेश्चन हम लोग का इसमें का है। तो दोस्तों इंटीग्रल x स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया 1 - 1 बटा x स्क्वायर, और क्या दिया है dx। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, x स्क्वायर करने क्या होगा x स्क्वायर बताइए, फिर x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, और बगल में क्या आ जाएगा dx। ठीक है ना, x स्क्वायर के 1 में गुणा करेंगे x स्क्वायर ना होगा, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, क बार में, एक बार में। तो बताइए अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये कट के 1 बन चुका है ना। अब दोस्तों इंटीग्रल को क्या करेंगे, इस x स्क्वायर के पास भी ले जाएंगे और इसको 1 के पास भी ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, इधर से इंटीग्रल पहुंचेगा तो पीछे से कौन आता रहेगा, dx आता रहेगा। दोस्तों इंटीग्रल x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये फार्मूला देखे हैं ना, इंटीग्रल x के पावर n dx को क्या लिखते हैं, x के पावर n+1 बटे में n+1 लिखते हैं। ठीक है ना, जब x पे पावर क्या है n है, तो n में हम 1 जोड़ लेते हैं, नीचे भी n में 1 जोड़ लेते हैं, अब प्लस क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ n का मान देखिए, इस फार्मूला से मैच कराइए, n का मान यहाँ पर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो हम x के पावर क्या लिखेंगे 2 + 1, नीचे भी 2 + 1। ठीक है दोस्तों, माइनस इंटीग्रल 1 dx की वैल्यू x हो जाएगी, अभी हमने समझाया है, अब प्लस अब क्या लगा देंगे c। तो दोस्तों ये हमारा सॉल्व करने पे बताइए टोटल क्या देगा, x के पावर 3 देगा, 2 और 1 तो 3 ही होता है ना, अब बटे 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस का x प्लस का c। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये हमारा 7वां का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए ऑल पर, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।